की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंतो सतगुरु चरण सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निचूलपति श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ आवाज आ रही है अलग ना, शोर सा सबको आ रहा है? सरोज दीदी मुझे आ रहा है क्या? किरण दीदी देखना आपका। यहाँ तो कुछ आवाज नहीं है। आ रही है? पंखे की है, हेडफोन पंखे की है, पंखे की है। ठीक है, आ रही पंखे की है दीदी। ये अपने को शोभा क्लियर हो गई ना। 11,980 वोट पे किस तरह से मिलान होता है। मीनू जी चांदनी पर करें या इसको करना है रिवाइज? हाँ जी, नहीं चांदनी पे करें दीदी, बाकी सब अपना यूट्यूब पे देखेंगे फिर रिवाइज करते हुए। शोभा कल काफी बार रिवाइज करी है, अब आप चांदनी पे चलो, बाकी फिर देखते हैं क्वेश्चन आएगा तो। जी नीलम दीदी। चांदनी पर कि ठीक मध्य में जो हमने शोभा तले देखी थी कि 12,000 हाथ का चबूतरा, उस पर टापू महल की शोभा देखी थी 20 भूम 21वीं चांदनी। और ये शोभा आई है 12,000 भूम ऊपर। माणिक पहाड़ की जब 12,000 भूम पड़ गई, उन चांदनी पर जब आते हैं 12,000 भूम ऊपर जब चांदनी पर आए, तो ठीक मध्य में भूम भर ऊंचा चबूतरा, ठीक उस सिर पे जहां पर तले 12,000 हिंडोले वाला चबूतरा था। घेर कर रोज की जगह छोड़कर, घेर कर मोहलातों की 12,000 मोहलातों की हार। भीतर जाएंगे एक थम की हार 2 गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उन चबूतरे पर जल का स्तून, बगीचे की शोभा और बैठक की शोभा। ऊपरा ऊपर ये शोभा 20 भूम 21वीं चांदनी गई, और चांदनी पे जाके ये जल का स्तून खुला और अपनी यहाँ पर कुंड की शोभा हुई, घेर कर बगीचे और रोज की शोभा हुई। अब शोभा देखते हैं। तले जो माणिक महल का चबूतरा आया था, वहां पर हमने दहलान की शोभा देखी। यहाँ चांदनी पर ये जो माणिक पहाड़ का जो चबूतरा आया था तले, यहाँ दहलान पर भूमभर ऊंचा है। जैसे ये टापू महल का चबूतरा भूमभर ऊंचा, इसी तरह से जो माणिक महल अपने नीचे आए थे भूमभर ऊंचा। सुंदर साथ जी, इस शोभा को भी हम दिल में ले रहे कि ये शोभा भूमभर ऊंची क्यों है। हमने 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे देखी तले, उसके बाद माणिक महल हमने देखा था 1 भूम ऊंचाई पर है, और मध्य चबूतरा 1 भूम ऊंचाई पर है। हवेलियों की भी 12,000 भूम पड़नी है, माणिक महल की भी 12,000 भूम, और तले चबूतरे की भी 12,000 भूम। तो हवेलियों की जगह बाकी चांदनी पर रह गई। अब इन चांदनी से, हवेलियों की चांदनी से माणिक महल का चबूतरा और मध्य ये जो चबूतरा आया 12,000 हाथ वाला, ये भूम भर ऊंचा हो गया। अब यहाँ देखिए, इस चांदनी पर है, भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इन चबूतरे पर आ जाए। दाएं बाएं रोज की जगह छोड़कर यहाँ थंबों की 4 हारे, उनमें 3 दहलाने। फिर इसकी दूसरी भूम में आएंगे तो मध्य की दहलान उठी है और दाएं बाएं रोसों की शोभा। इस तरह से 2 भूम की दहलानों की शोभा है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, ये शोभा हम कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये जो अपना दहलान का भूम और ऊंचा चबूतरा है, इससे सीढ़ियां उतरती हुई हास हास पे देखिए, और ठीक यहाँ जो नहरें आ रही हैं, नहरों के ठीक सामने इन चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा। ये देखिए, घेर कर 12,000 कुंड आए हैं। अब यहाँ से 12,000 नहरें चली, घेर कर 12,000 नहरें चली। देखिए 12,000 नहरें इस तरह से, और 12,000 ही गोलाई में नहरें चली। आड़ी खड़ी नहरें जा कटी। ये नहरें कहाँ पर आई है सुंदर साथ जी? किस शोभा की छत पर ये नहरें आई है? त्रिपोलियो हाँ जी, त्रिपोलियो त्रिपोलियों पे, हाँ त्रिपोलियों पर। ठीक मध्य में नहर, दाएं बाएं रोज की शोभा हो गई। आड़ी खड़ी नहरें जा कटी, वहां पर कुंड की शोभा हो गई। तले भी हमने 12,000 कुंडों की 12,000 हारे देखी थी। ठीक उनकी छत पर 12,000 कुंडों की 12,000 हारे हो गई, जिन पे 4 थंब मेहराबे हो गई। अब इन कुंडों ने आपस में मिलान कर लिया। ये शोभा भी हम कर चुके हैं, अब याद आ रहा है कि दोबारा रिवाइज हो रही है। इन कुंड से कुंड का मिलान हो रहा है, देखिए, और ये मिलान इन दहलान वाली चबूतरे से भी हो गया। अब इनके बीच में ये जो बगीचे आए हैं हवेलियों की छत पर, इन बगीचों ने भी भूम पर ऊंचाई ली, तो आपस में एक मिलान हो गया। अब हम इन दहलान के चबूतरे से तोड़ते हुए कहीं भी आ जा सकते हैं, क्योंकि नगों की चांदनी और फूलों की चांदनी ने एक रूप मिलान कर लिया। ऐसे घेर कर अपने पास, ये देखे शोभा। सबसे पहले शोभा टापू महल, फिर ये दहलान, इन दोनों के मध्य ताल की शोभा, फिर 12,000 बगीचों की 12,000 हारे हवेलियों की छत पर, और 12,000 आड़ी खड़ी नहरें त्रिपोलियों की छत पर, जिन पर 4 थंब उठ के सुंदर मेहराबे भूमर ऊंची छत हो गई ना, कुंडों के ऊपर 4 थंब उठे, उन पर एक छत हो गई। इन छत ने आपस में मिलान कर लिया। मेहराबों से देखिए, इन कुंड ने इन कुंड से ऊपर एक मेहराब डाल दी, इन मेहराबों में भी हिंडोले आ गए, और इस कुंड ने दहलान वाले चबूतरे पर भी मेहराब डाल दी। तो अब हम दहलान के चबूतरे पर हैं, तो हम यहाँ नहरों की चांदनी पर आराम से घूम सकते हैं। और देखिए कितनी प्यारी शोभा कि यहाँ से घूमते हुए बिल्कुल हम किनार पर आ जाए। देखिए चांदनी की बिल्कुल किनार पे आना, कहीं से भी फूलों की चांदनी से या नगों की चांदनी से बिल्कुल किनार पर आके शोभा दिखनी मानिक पहाड़ की। देखिए ये बिल्कुल किनार पर आ गए हम। अब ये नहरों का जल जो अपने 12,000 बुर्ज आए थे, उनकी चांदनी पर कुंडों की शोभा हुई। ये नहरों का जल इन कुंडों में आकर समा रहा है। इस तरह से 12,000 जो नहरें चली, उनका जल बुर्जों के कुंडों में आके समाता हुआ यहाँ पे गिरकर सुंदर कठेड़ी की शोभा। तो इस तरह से शोभा सुंदर सा जी यहाँ तक की क्लियर हुई, अपन कर चुके हैं, रिवाइज हुआ एक तरह से। प्रणाम जी। ये बता दीजिए, ये जो नहरें हैं इनके ऊपर जो चांदनी बनी है, ये चांदनी मतलब नहरों और जो बगीचे इनसे एक भूम ऊपर आएगी ना? जो पहले तो नहरों के देखो ऊपर चांदनी 12,000 बनी है। भूम, पहले तो देखो 12,000 भूम ऊपर अपन आ गए माणिक पहाड़ की चांदनी पर। हाँ यहाँ जी, पर आगे। आड़ी खड़ी नहरें चली, हाँ तब तक जी। अपन चांदनी पर है। अब इन नहरें जहां पर कटी वहां पर कुंड हो गए। ये कुंडों पे देखो भूमभर के थंब लग गए, हाँ जी। भूमभर। अब इन पे छत हो गई। हाँ इन जी। छतों ने कुंडों की, पहले हम कुंडों की छत बना ले, इन कुंडों की हाँ छत जी। ने फिर ये आपस में मिलान कर लिया, और ये मतलब मिलान ये दहलान के बगीचों से एक भूम ऊपर हो जाएगी ना? एक भूम ऊंचे, और ये बगीचे भी भूमभर की ऊंचाई ले। बगीचे और ये ऊपर की छत बराबर है या ये हाँ, नहरों के बराबर है बराबर बगीचे? बराबर हो जाएगी ना। ये जो छत है और बगीचे भी भूमभर की ऊंचाई लेके बिल्कुल मिलान कर लेंगे। तो यहाँ मतलब से अपना नहरें अगला नीचे कदम यहाँ होंगी? पर। हाँ नहरें नहरें तो नीचे होंगी भूमभर एक नीचे रह भूम। गई ना, नहर तो भूमभर ठीक नीचे रह ठीक, गई। बस।
यही ये पूछ नहरों रहा था। की दीदी दीदी एक नक्शा है, वो पूरा उसने बगीचा, इसको घुमाओ, एक नक्शा बगीचों पे भी, बगीचों की भी छत बनाई हुई है। इसी में ही है शायद। नक्शा घुमाओ दीदी, है इसी में ही है। ये रहा, मतलब ये बगीचों देखो, पे भी छत डली हुई है। ये देखो। हाँ ये देखो वो चद्दर डली हुई है ना उधर। ये बगीचों में हाँ छत जी, आ गई ना, हाँ तो जी, ये हाँ जी, एक छत हो गई, और ये छत बिल्कुल इस चबूतरे तक गई है। ठीक ये है जो जी। अपना दहलान का चबूतरा है ना, बिल्कुल वहां तक हाँ है। जी, हाँ जी, नहरें देखो नीचे दिखाई दे रही हैं बगीचों। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब सुंदर सा जी जल उतरने की विधि करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टापू महल की चांदनी पर जल का स्तून जो तले चबूतरे से आ रहा था, यहाँ पर जल का स्तून फूटा, तो यहाँ पर पानी का विशाल कुंड हुआ। कुंड को घिर के 12,000 बगीचे और बैठक। अब ये जल भूम दर भूम इन टापू महल की भूमों से होता हुआ ये जल अपना आया इन ताल में। ताल में आने की भी सुंदर शोभा महाराज जी ने बताई है कि पहले ये जल आया इन टापू महल की चबूतरे में। टापू महल की चबूतरे में महाराज जी वाला नक्शा निकालती हूँ। ये देखो यहाँ तक अपना जल आ गया चबूतरे तक। अब ये देखो, ये तो जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, और ये देखिए जाली द्वार चबूतरे की पिठोर में, यानी चबूतरे के तले की तरफ। बिल्कुल ये देखो जाली द्वार, 12,000 जाली द्वार। इन जाली द्वारों से जल इन ताल में आया। मैं जूम करके दिखाती हूँ, जाली द्वार नजर आ रहे होंगे, ये देखिए जाली द्वार। 20 भूम 21 चांदनी पर जल खुला भूम दर भूम। टापू महल को पूरा जल होता हुआ जल तले आ गया चबूतरे तक। अब चबूतरे से जल ने इस ताल में आना है, तो चबूतरे की पिठोर में ये अपने पास जाली द्वार लगे हैं। अपने घरों में भी अगर एक समझाने के हिसाब से कि अपने समझने के हिसाब से, अपने घरों में भी पुराने, आजकल नए घरों में तो नहीं होता, पुराने घरों में अपने को एक परनाला बोलते थे, क्या बोलते थे, वो पाइप लगी हुई मिलती थी जिससे पानी नीचे जाता था। तो यहाँ पर उस तरह से एक जैसे मुंह बना हुआ जिससे पानी की धारा इसमें आनी है। जाली द्वार करके इसको कहा गया है। यहाँ पे जाली की शोभा, इन जाली से पानी इन ताल में आया। अब इन ताल से ये जल आ जाएगा। ये देखिए, ये जो अपना दहलान का चबूतरा था, इन दहलान के चबूतरे के पिठोर में भी ये 12,000 जालीदार घेर कर आए हैं। घेर कर आए, अभी मैंने जूम कर रखा है, ये देखिए घेर कर जाली द्वार आए। अब ये जल इन जाली द्वारों से इन दहलान के चबूतरे से अंडरग्राउंड तले तले होता हुआ, अंडरग्राउंड आइए यहाँ पे शोभा, इस अंडरग्राउंड होता हुआ यहाँ तक पहुंचा, दहलान की बाहरी किनार तक। चल यहाँ से चला, यहाँ से तले तले, मान लीजिए हम इन दहलान के ऊपर हैं तो अपने तले से जल चल रहा है, तो ये जल अब यहाँ तक आ गया, इस जगह तक, दहलान की बाहरी किनार से। अब यहाँ से जल की धारा, एक बहुत बड़ा झरना भूमभर ऊंचाई से, ये जो कुंड आए हैं दहलान के चबूतरे के पास, इन कुंडों में जल की धारा जाती हुई। शोभा को खड़े दृश्य से देखते हैं। इन चबूतरे से जल इन ताल में आया, ताल से जाली द्वारों से इन दहलान के तले तले होता हुआ यहाँ पर ये जाली द्वार आए हैं। यहाँ से भूम भर की धाराएं इन कुंडों में आई। इस तरह से भूम भर ऊंचा जल अब इन कुंडों में आ गया। अब ये जल चलेगा आगे, और ये जल जाके बुर्जों के कुंडों में समा जाएगा। इस तरह से एक विधि तो ये बताई जाती है। अभी इसके बाद तले उतरने की विधि है, वो आगे करते हैं। एक विधि तो ये हुई कि जल उतरकर अब इन नहरों से होता हुआ
पुर्जों के कुंडों में समा गया। एक विधि ये बताई जाती है कि यहाँ से जो जल चला, इन कुंड से इन नहर तक जब जल आया, इस जगह जब जल आया घेर कर पहली हर कुंडों में, जब पहली हर कुंडों में जल आया तो यहाँ से एक बूंद नीचे जल उतर गया। ये देखो घेर के जो 12,000 आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, इन कुंडों में जल आएगा, एक बूंद नीचे उतर जाएगा। इस तरह से बूंद दर बूंद नीचे जल उतरता भी जाएगा और आगे बढ़ता भी जाएगा। जैसे यहाँ से एक बूंद नीचे उतरा, फिर एक हाथ आगे बढ़ जाएगा, फिर इस जगह से एक बूंद नीचे उतरेगा, फिर आगे बढ़ जाएगा। ऐसे करते 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 लास्ट में अपना जल पहुंच जाएगा कि घेर कर जो अपने पहली हर कुंड आए हैं, ये जो अपनी पहली हर कुंड आए हैं, ये जल अपना इस जगह पहुंच जाएगा। ये मान ले अभी चांदनी का दृश्य है कि सबसे पहले इन कुंड में जल आया, एक भूम नीचे उतरा, इस कुंड में आ गया, फिर भूम पर नीचे उतरा, फिर यहाँ पर आ गया, फिर भूम पर नीचे, फिर यहाँ पर। ऐसे करते करते 12,000 भूम नीचे जल उतर जाएगा और इन कुंडों में आ जाएगा। अब इन कुंडों से अंडरग्राउंड जल चलेगा, अंडरग्राउंड शोभा चलेगी यहाँ से, और पुनः यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे अपने को जाली द्वार मिलेंगे और इन जाली द्वारों से भूम पर जल की धारा, जो माणिक पहाड़ है उसके तले कुंड आयाम की शोभा भी करते हैं, उन कुंडों में ये जल जाएगा। जैसे हमने ऊपर कुंड देखे थे, ऐसे माणिक पहाड़ के चबूतरे के साथ, जैसे जवेरों की नहरों में भी देखे, 24 में भी देखे, तो ये घेर कर ठीक गुर्जों के सामने कुंड आए हैं, उन कुंडों में 12,000 जल की धाराएं जाएंगी। तो जल उतरने की एक विधि ये हुई। मीनू जी आप कहो। हाँ जी। दूं मैं आपको, दूं माउस या ऐसी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। एक बार मैं माउस देती हूँ, देखो। हाँ जी, हाँ जी। एक सेकंड। ये समझना है सुंदर साथ जी कि अब ये शोभा हमारी बीच में आई, हमारी 20 भौम आकाशी महल, और जो ये बीच में ताल है, ये कौन सी जगह है? हमारी दूसरी बगीचों की हार की जगह ये जल का ताल बना। एक भौम चबूतरा है हमारा। अब ये ऊपर से हमारा आकाशी महल से पानी ऊपर से आएगा, पूरी 20 भौम महलों में पानी देता हुआ ये ताल में एक भौम गहरा जल। फिर आगे जल कैसे निकलना है सब सुंदर साथ को पता है कि हमारे माणिक महल की नीचे जो सीढ़ियां उतरी थी भोंबर ऊंची, उस रोंस पर तालों की शोभा आई थी, 12,000 तालों की। अब इस भोंबर जल से अंदर, मतलब कि इस भोंबर चबूतरे के अंदर से ही हमारे पाइपलाइंस कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ से जल गिरेगा। ये देखो ये गिर रहा है इन कुंडों में, जो घेर के माणिक महल का, जो ये अब तो यहाँ हम बोलेंगे दहलान का चबूतरा उठा भूमभर का, यहाँ नीचे हमारे तालों में पानी गिरता हुआ, तो घेर कर ये पानी उस कुंड हमारे जल यहाँ से गिरता है। तो 12,000 कुंडों में ये जल गिरता है। अब क्या होगा? हमारी जो नहरें बनी है 12,000 नहरों की 12,000 हारें। तो पहले बगीचों की हार तो यही वाली होगी, फर्स्ट वाली। यहाँ से जल आगे चला, ठीक है, आगे चलेगा पूरा। आगे के जो पहले वाला कुंड है, सबसे पहले वाला, ये किनार पर चांदनी पे कमर भर ऊंचा हमारा चबूतरा उठना है किनार पर, और नीचे से जो हमारे 12,000 गुर्ज आ रहे हैं, उनकी चांदनी पर हमारे गुर्जों के कुंड बनने हैं। तो ये जो कमर भर ऊंचा चबूतरा है, उसके बिल्कुल तले होता हुआ ये गुर्जों के कुंड में यहाँ तक ये जल आ गया। पहले तो हमने ये देखा ये जल यहाँ से कुंडों तक कैसे आया। अब यहीं से जल नीचे कैसे उतरा है, उसकी शोभा हम यदि इजीली समझनी है तो सबको पता है कि ये इन जो हमारे जो ताल ये बने हुए हैं, 12,000 तालों की 12,000 हारें हैं, तो और नहरें सब जगह अंडरग्राउंड नीचे चल रही हैं। तो ये भी जहां पे कुंड है नीचे भी वहीं पे उस जगह कुंड आए हैं, तो जल वैसे ही नीचे उतरता रहता है। और बाकी हमने जैसे शोभा दीदी ने बताई कि
पहले ताल में जब जल आएगा तो 11,999 वाली भूम के ताल में सीधा गया, फिर नहर से अंडरग्राउंड आगे बढ़ा, फिर अगली भूम में नीचे जाएगा, फिर एक हांस यानी कि जितनी भी नहर आगे चली है हमारी उतना चलेगा, फिर एक भूम नीचे। इस तरह से जल आगे चलता चलता हमारा नीचे जो पहले वाले ताल आए थे गुर्जों के सामने, वहां तक जल पहुंच जाता है, यहाँ तक। तो इसको हम इजी वे में समझेंगे तो पानी हमारे घरों में सब जगह कैसे पहुंचता है, उसका कोई पाइपलाइन सब जगह डली होती है, इसलिए इसको इतना टफ नहीं हम समझे कि पानी कैसे नीचे जाएगा। हमारे घरों में हम कौन सा समझते हैं कि इधर की पाइप इधर जा रही है और इधर जा रही है, बस इजी रूप में सब सुंदर सा समझे कि ऊपर से पानी सब पूरी नीचे होता हुआ सब पूरे मोहल्लों में, तालों में, 12,000 तालों में, हर भूम में, हर जगह पानी होता हुआ फर्स्ट वाले ताल तक पहुंच गया। और यदि थोड़ा सा वो टेक्निकल समझना है हमने कि पहले एक भूम नीचे गया, फिर एक हांस बढ़ा, फिर दूसरे ताल में गया, तो वो भी है। और इजी रूप में समझना है तो पूरी भूमों में पानी नीचे पहुंच गया हर तरह से। परम धाम में, यहाँ पे हमारे घरों में सब तरह की सेटिंग है, तो परम धाम में तो राज्य का नूरमय तत्व है, पानी अपने आप सब जगह नीचे पहुंचेगा और इन ताल में पहले वाले ताल में आएगा। अब इस ताल से हमारे भूम भर ऊंचे चबूतरे के अंडरग्राउंड पानी होता हुआ ये हमारे माणिक जो नीचे हमारी जमीन है, परम धाम की जमीन पे जो 12,000 नीचे हमारे ताल बने हुए हैं, जैसे कि 24 हांस के महल में देखे हमने हर जगह 12,000 जो ये पहले ताल है, यहाँ पे पानी एक भूम नीचे यहाँ से गिरेगा। 24 हांस के महलों में वो ताल पानी कैसे गिरता था, सुंदर साथ जी वो याद करो। 24 हांस के महल में पानी कैसे गिरा था यहाँ पे, और यहाँ पे कैसे पानी आया, वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम समझ ले सब मिलके कि 24 हांस के महलों में ये तालों में पानी कहाँ से आता था सरोज दीदी, याद है? नहीं। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जी ऊपर कुंड से याद करो। हाँ बोलो बोलो जिग्ना। जो ऊपर कोई या 24 हाथ के महल में जो ऊपर है वो 24 फुहारे निकलते थे, एक 25 निकलते थे, एक चक्री खा के उसमें गिरता था, और 24 है और वो ऊपर से पानी इस ताल में गिरता था। लेकिन माणिक महल में क्या हो रहा है, पानी अंडरग्राउंड नीचे आ रहा है। जैसे हमारे घरों में पहले फ्लोर पे पानी, हमारे सब बाथरूम्स में, सब किचन में, सब जगह पानी आता है, तो वैसे यहाँ माणिक महल में ऊपर से पानी दूसरी तरह से गिरना है, वो आगे जाके गिरेगा। अभी जो यहाँ पे ताल पानी आ रहा है ऊपर से गिरने का वो एक अलग शोभा है, वो अभी गिरेगी, वो शोभा भी हम देखेंगे। यहाँ से जो ये नीचे पानी गिरा है ये अंडरग्राउंड होता हुआ इन तालों में पहुंच गया नीचे। अभी ऊपर की शोभा हम समझेंगे कि कैसे वो जल ऐसे एक एक भूम नीचे कैसे गिरेगा, वो जाके हमारी महानद में कैसे समाएगा, वो अलग शोभा है। यहाँ की शोभा अलग है कि अंडरग्राउंड पानी आता है और नीचे तालों में पहुंच जाता है। इतनी मतलब शोभा अभी सब तक सुंदर हमने साथ को यहाँ पर, क्लियर है। है ना सुंदर साथ जी, अभी तक हाँ जी हमने यहाँ पर 24,000 झरनों की शोभा देख ली, 12,000 चांदनी पर और 12,000 ये देखो झरने एक भूम ऊंचाई से गिरते हुए, है ना मीनू जी? अभी तक 24,000 हाँ झरनों जी की शोभा देख ली। देख आवाज नहीं ली। आ रही? हाँ हाँ, ऊपर आ रही है दीदी, आ रही। हरी हरी, हाँ। सुंदर मतलब साथ जी इसको हम क्लियर है इतना यहाँ टफ तक नहीं शोभा? बनाए, इजी टफ शोभा नहीं है, समझे। टफ नहीं है। और इसको एक अगर वैसे लीला के अकॉर्डिंग भी देखें कि अगर जैसे अगर मान लो उस तरह से भी चलते हैं कि हम अब खुद को एक जैसे जल की मछली या कुछ महसूस करें, जल की बूंद बनकर, कि हम यहाँ से भूमभर नीचे उतरे, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर भूमभर नीचे उतरे, तो लीला के अकॉर्डिंग भी अच्छा लगेगा। और या यूं के जैसे ये 12,000 कुंड है, इनके तले भी कुंड है, या पानी सीधा नीचे उतरता ही जा रहा है वो पानी तो। सीधा नीचे उतर हाँ, रहा है, पानी अपनी नहरों में अंडरग्राउंड चल ही रहा है, हर तरह से हम समझ सकते हैं उसको इजी।
ये भूम दर भूम पानी नीचे उतर रहा है, आखिर में पानी नहीं यहाँ आना है इस जगह, इस कुंड में, और यहाँ से अंडरग्राउंड जाएगा और यहाँ से जल की धारा जाएगी। सुंदर सर जी क्लियर है? आगे बढ़े या क्वेश्चन करें यहाँ तक के? क्या टाइम हुआ दीदी? अभी अभी तो 6 40 हुआ बजे। है। कोई नहीं, आगे अपने ताल एक बना लेते हैं बाहर नीचे का ताल, फिर क्वेश्चन करते हैं बाद में कि नहीं समझ में आएगा तो। हाँ जी श्रीनिवास श्रीनिवास जी। जी। प्रणाम बहन जी। प्रणाम जी। आवाज हाँ, आपने ना जो ताल के अंदर माहौल आए ना, थोड़ा उनका अंदर का थोड़ा सा एक बार वर्णन कर दीजिए। ताल के अंदर माहौल, ये जो टापू माहौल आया है ना, तो अच्छा। उनके जो अंदर का प्रवेश करके अंदर जो पहुंचते हैं भीतर तक, जरा एक बार उसका वर्णन कर। हाँ यही नक्शे से दीदी कर दो, इसी में दिख रहा है। ये नहीं है, इसमें बने तो हैं दीदी वो? नहीं है, वो नीचे है। ये रहा, भूमभर ऊंचा चबूतरा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, ये देखिए जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। और यहाँ भी शोभा है कि जैसे टापू महल में शोभा देखी थी कि जल की जमीन पर जाती सीढ़ियां, ये देखिए अब यहाँ रोज की जगह छोड़कर घेर कर 12,000 महलों की एक हार बिल्कुल रंग महल की तरह आपस में जुड़ी हुई, कि इन महल से इन महल में जाना है तो अपने पास सीधा इस पाखी की दीवार को पार करेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे। चारों दिशाओं में देखो बड़े दरवाजों की शोभा बता रखी है, बिल्कुल अपनी एक गोल हवेली जैसे होती है, बिल्कुल वो शोभा है गोल हवेली की। चारों दिशाओं में ये मुख्य दरवाजे। अब इन मंदिरों में क्योंकि यहाँ पर ताल की शोभा है, आगे बगीचों की शोभा है, तो जरोखे की शोभा भी है। 2 दरवाजे और एक जरोखे की शोभा है ये बाहर की तरफ। सांझे की या बाकी की दीवार में एक दरवाजा और एक दरवाजा भीतर। भीतर जाते हैं तो एक थम की हार 2 गली, भीतरी गली में घेर कर बगीचों की शोभा आई है। फिर यहाँ से कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा, इन चबूतरे पे जल का स्तून जा रहा है, कुंड की शोभा आई है, घेर कर बैठक की शोभा आई है। इस तरह से शोभा हुई। अच्छा बहन जी, एक दूसरा ये जानना चाह रहे थे, जैसे अभी आपने बताया कि वो नहर जो है प्रथम कुंड में आएगी, तो वो एक ही भौम नीचे उतरेगा पानी, तो बाकी भौमों में पानी कैसे पहुंचेगा? कुंडों में तो नीचे तक पानी है। अभी आपने बताया कि जो नहर आएगी वो पहले कुंड में जब आएगी तो केवल एक भौम नीचे दिखा रही हूँ, एक बार दिखा रही हूँ। ये अपना जल उतरा, यहाँ से जल की धारा इस कुंड में आई, जी। इस कुंड में जल की धारा आई, यहाँ से जल आगे बढ़ा, इस पहले कुंड तक पहुंचा। अब एक शोभा तो ये ले सकते हैं कि इन कुंडों से होता हुआ जल भूम दर भूम नीचे उतरता जा रहा है और सीधा लास्ट वाले कुंड में पहुंच गया। और अच्छे से समझना है अपने, जैसे महाराज जी ने लैंग्वेज दी है उसी हिसाब से एक लीला के अकॉर्डिंग, कि हम यहाँ से एक भूम नीचे उतरे, 12,000 से एक भूम कम में ये पानी चला गया, इस कुंड से एक भूम तले चला गया, एक भूम तले जाके, हाँ जी 11,999 पर जो कुंड है उसमें आ गया, उसमें चला गया। वहां से ये पानी एक हाथ आगे चला जी, अगले कुंड में आ गया, फिर भूम पर नीचे उतर गया, फिर एक हाथ, ऐसे सीढ़ी नुमा, सीढ़ी दर सीढ़ी पानी उतरता गया। एक सेकंड बहन जी, जो 11,998 में जो कुंड है पहला वाला उधर जो फर्स्ट है, उसमें नहीं वो पानी तो उसमें भी है ना? वो पानी तो उसमें भी है, पानी तो उसमें भी है। अच्छा, ये महाराज जी ने शोभा इस तरह से बताई है कि आखिरी कुंड में कैसे आएगा, तो वो उन्होंने चितवन में देखा होगा या जैसे भी उनको महसूस हुआ तो उन्होंने इस तरह से शोभा, बाकी पानी तो हर कुंड से ही उतर रहा है।
पानी हर कुंड में रहेगा। हर कुंड से उतर रहा है, लेकिन वो उन्होंने एक जैसे शोभा के हिसाब से कि ऐसे पानी ने कोने के कुंड पे आना है, फिर वहां से चलना और धारा के रूप में नीचे आना है। धारा है। अब श्रीनिवास जी 12,000 जैसे धारा। हम ये वाली बात को समझे कि सेंटर में पानी है, अब पानी का फ्लो इतना तेज है कि यहाँ से आते ही वो तो सारी कुंडों और सारी नहरों में ऑटोमेटिकली भर जाएगा सब जगह। अब ये जगह खुली हुई है हमारा, यहाँ से जो बने हुए हैं, आप यहाँ से पानी, यहाँ से जो छेद बने, एक डैम होता है हमारा, इतने बड़े बड़े यहाँ दुनिया में डैम बने हैं, जब डैम को खोलते हैं तो सब जगह फ्लो इतना दौड़ता है कि वो तो सब जगह, कुछ दौड़ाना नहीं पड़ता, उस पानी का फ्लो सब जगह, ये ऊपर भी नहरें भर गई और नीचे भी सब जगह पानी फ्लो से चला गया, इतना फ्लो है पानी का। ये नीचे जाकर पानी के तो कोई वो नहीं। बहन जी, ये नीचे नीचे जाकर के जो हमारा चबूतरा है 1 भौम ऊंचा, तो ये 1 भौम हाँ। ऊपर से नीचे गिरेगा, उसमें बाकी की दीवार हाँ, बराबर। एक भूम नीचे से बिल्कुल। गिरेगा। जैसे इसको हम मान ले कि अपना ये भूमभर ऊंचा चबूतरा, यहाँ मान ले ये भूमभर ऊंचा चबूतरा है, ये छत नहीं देखे अभी, ये देखो जल की धारा गिर रही है ना तले कुंड में, ऐसे ही नीचे भी गिरेगी। जी जी, जो अपना दिखाई दे रही है। भूमभर ऊंचा चबूतरा है माणिक पहाड़ का, उन माणिक पहाड़ के चबूतरे के पास खड़े हैं तो घेर कर 12,000 कुंड है, उन कुंडों में भी ये जल जाएगा, जल की धाराएं, झरने गिरेंगे। हाँ जी राज दीदी, जब जो हवेलियां हैं 12,000, वो तो समतल एक के ऊपर एक ऊपर 12,000 पूरी भूमि सीधी सीधी ऊपर गई है ना, उनमें तो सीधी सीधी। ढलान नहीं है ऊपर, तो फिर जल कैसे एक एक भूमि नीचे उतरेगा? क्यों, कुंड आए थे ना 12,000 की 12,000 हारे, हाँ जी। 12,000 की 12,000 हारे कुंड आए थे ना, उन कुंडों से जल नीचे जा रहा है। नहीं, वो तो ठीक है, जल कुंडों से आएगा, लेकिन जो 12,000 हवेलियों की छत है, वो तो 12,000 भूमि पूरी ऊपर एक लेवल पे है ना, एक तो लेवल उसके पे ऊपर है, लेकिन बगीचा। हर हर भूमि में अपने को 12,000 कुंडों की 12,000 हारे भी तो मिली थी। हाँ जी, वो तो मिली थी, ठीक है, लेकिन हाँ, ये फिर आप कह रहे हैं ना, भूम दर भूम जल जो है नहरों के रूप में नीचे उतर रहे इसको हैं। थोड़ा सा फिर अगर ये शोभा समझिए, थोड़ा सा ध्यान से सुने कि जैसे हाँ यहाँ जी। से जल यहाँ पर पहुंचा, इस पहले कुंड में पहुंच गया, अब हाँ यहाँ जी। से कुंडों से, इन पाइपों से, ये जो फील पाए हैं चारों कोनों के जो थंब है, ये फील पायों के रूप में जल, मतलब मोटी मोटी जल की जैसे पाइप अच्छा, होती हाँ है, जी, हाँ जी। सुंदर थंब के रूप में। अब इन थंबों से पानी भूमि पर नीचे उतर गया, 12,000 से एक हाँ भूमि जी। नीचे आ गया। अब वो लीला के हाँ जी। अकॉर्डिंग महाराज जी ने बता दिया कि यहाँ से फिर ये एक हाथ आगे चला गया, ऐसे एक हाँ हाथ जी। आगे चला गया। अब यहाँ हाँ से जी। फिर एक भूमि नीचे उतर गया, फिर एक हाथ आगे बढ़ गया, फिर एक भूमि नीचे उतर गया, फिर एक हाथ आगे बढ़ गया, ऐसे उतरते उतरते जल लास्ट में 12,000 जो बिल्कुल कोने पे कुंड है वहां पहुंच जाएगा। और अगर ये शोभा नहीं दिल में बैठती तो सीधा, क्योंकि ये 12,000 कुंड है, इन कुंडों से पानी सीधा नीचे जा रहा है, आकर के जाना तो महानत नहीं है। क्योंकि हाँ 12,000 कुंडों की 12,000 हारे आई हैं, उनकी छत पर ही अपने ये कुंड आए हैं, इन कुंडों में जल आया, और ये जो नहरें आई हैं भूम दर भूम, इनके तले भी नहरें आई हैं अपने पास, अपनी जितने त्रिपोली है मध्य में नहरें चल रही है, तो जल ऑटोमेटिक सब जगह अपने आप फैल जाएगा। ये जो बहन जी, ये जो 2nd नंबर का कुंड है, तो इससे तो नहीं उतरेगा, मतलब पहले से ही उतरेगा ना तो ये जल, तो जो नंबर 1st है कुंड, उसी से उतरेगा या दीदी 2nd से? इतना ये ना टफ बनाया हम लोग, ना टफ क्यों समझ, मतलब एक तो पानी की शोभा हम अपने घरों में देखें, श्रीनिवास जी आप घर में ऊपर टैंकी डालो, पहले एक टैंकी डली हुई है ना आपके घर में ऊपर, पानी टैंकी में भरता है ना, अब आपके किचन में भी पानी आ रहा है, बाथरूम में भी आ रहा है, हर जगह पानी आ रहा है, कहीं से कहीं पहला ऐसे नहीं होता कि पहले वहां जाएगा फिर वहां पहुंचेगा, सब जगह पानी भर रहा है, सब जगह नीचे पानी आ रहा है। तो हम इस शोभा को अभी उस दुनिया की बात से यदि इजीली समझे कि ये एक ऊपर पानी का हमारा ताल भरा हुआ है, ठीक है, इस ताल से ऊपर भी हमारी सब पाइपलाइन नहरें बनी हुई हैं, ये ताल में इतना पानी है और सब जगह यहाँ तालों में पानी भर गया, अब नीचे पाइपलाइन हर फ्लोर में लगी हुई है, तो इन नहरों से पानी हर फ्लोर में पाइपलाइन से नीचे पहुंच गया,
इतना मतलब कि हम लोग उसको इजी वे में समझे कि पानी ऑटोमेटिकली सब जगह नीचे जा रहा है। आप बताओ, एक 16 हांस का चाहे बच्चा है रंग महल में, उन 16 हांस के चाहे बच्चे से पूरा रंग महल में पानी जाता है, कोई पाइपलाइन का वर्णन नहीं आया, वहीं से पूरे रंग महल में पानी जाता है। और पूरा हमारे जो आसपास की जो परिक्रमा है, पूरा जमुना जी का जल जो हौज कौसर का है, पूरा कुंज निकुंज में फैला हुआ है, सब जगह वहां से जल आता है। हर एक जल का फैलाव है, अंदर अंडरग्राउंड सब पाइपलाइंस है। तो इसमें भी क्या है, पानी ऊपर से, ये एक टैंकी है, ये हमारी ऊपर और नहरें, हमारे को खुला पानी दिख रहा है, और अंडरग्राउंड भी पाइप्स लाइन डली हुई हैं, तो सब पानी नीचे पहुंच गया, और नीचे आके उस पहले वाले ताल में भूम भर नीचे गिरेगा पानी। मतलब इसको हम इतना क्रिटिकल समझने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई पहले, वो महाराज जी ने बड़े इजी वे में हमें समझाया कि एक भूम नीचे गिरा, फिर 400 कोस मतलब एक हांस आगे चला, फिर दूसरी भूम में एक भूम नीचे गिरा। यदि ऐसे समझ आता है तो बहुत अच्छा है महाराज जी की लैंग्वेज, लेकिन इजीली समझना है तो हम पानी को हर ताल में ऊपर भरा हुआ है, और हर जगह पाइपलाइन अंडरग्राउंड है, सब बिछी हुई है, तो अपने आप धार पानी नीचे आएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली पानी नीचे पहुंच जाएगा। बस दिखने में क्या दिखेगा हमें, नीचे भूम भर ऊंचे चबूतरे में एक भूम पानी नीचे गिरता हुआ। अब उस पानी ने बाहर भी दिखना है, ऊपर छत पे भी दिख रहा है, अब इसके बाहर भी हमें 12,000 नहरों में दिखेगा वो पानी। अंडरग्राउंड तो हमारे घरों में पूरी जगह पानी होता ही है ना, सब अपने जगह, वो कुछ भी समझ दिल में आ रही, जैसे डैम खुलते हैं ना तो सभी द्वारों से पानी हाँ, खुलता मैंने आपको है ना। बताया तो कि ये सब देखो ना, द्वार डैम अब से ये निकले, सभी द्वारों से ये पानी खुल गया। खुला हुआ अब है, ये तो डैम परम से धाम के भर हैं, के परम धाम के हैं, तो ये अपनी हद में रह रहे हैं, घूम दर घूम नहरों से होते हुए बाहर जा रहे हैं। जरा वो सलीके से, नाजुकता से, बड़े प्यार से निकल रहे हैं। डैम में क्या होता है, वहां बाढ़ आ जाती है, पानी खोलते हैं तो पूरा भर के बाहर निकलता है। तो यहाँ तो हमारे राज्य का इतना मिट्टी का लाड है जल कि है। पूरा डैम भरा हुआ है, तो पूरी नहरों में लहराता जलता जल नीचे भी पहुंच रहा है, बाहर भी निकल रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम इसको बहुत सरलता से, परम धाम की चेतनता, परम धाम की एक एक चीज को महसूस करें कि ये सब पॉसिबल है। मतलब कि नीचे पानी कैसे पहुंच रहा है, उसके लिए कुछ मतलब वो सोचने की जरूरत नहीं है इतना। तभी तो ये शोभा का वर्णन हुआ था, घूम दर घूम जो 12,000 कुंडों की 12,000 हारें आई हैं, कि हम उनमें हिंडोले खा रहे हैं, हिंडोले झूल रहे हैं धनी संग, तो अपने ऊपर पानी की बूंदें आ रही है, क्योंकि ऊपर से पानी उतर रहा है बराबर, जल ऊपर से नीचे उतर रहा है बराबर। फील अब वो पॉइंट रुक से नहीं रहा कि हाँ एक बार उतर गया और पानी खत्म हो गया, ऐसा नहीं, जल बराबर धीरे धीरे स्लोली बराबर उतर रहा है। तो आप हिंडोले खा रहे हो, आपके ऊपर पानी की बूंदियां आ रही हैं। और यहाँ भी जब जब चांदनी हम पर भी हिंडोले खाते हैं, चांदनी पर भी हिंडोले जब लेते हैं, तो इन चारों पाइपों से पानी ऊपर होके इन छत से होके आपके ऊपर धाराओं के रूप में गिरता है। ऊपर भी सेम सेम ही शोभा है। अभी ये एक डैम है ना श्रीनिवास जी, जब सागरों से पानी, एक बड़ा डैम निकलता है ना पूरे परम धाम में, वही डैम से पानी आ रहा है। अब वो जब हम सागर समझेंगे ना, एक डैम खुलता है एक पूरे तरफ से पूरे पूरे परम परम धाम धाम को को देख देखता के हुआ, फिर वापस जाके समा पूरा भी जाता है, देके फिर वापस उसी डैम में समा जाता है। समा इतना जाता है। सिस्टमेटिकली वो जल भेजने की जो लीला है ना, वो समझेंगे तो ये तो ऐसे लगेगा, अरे ये तो वहीं से पानी आ रहा है, वहीं से ऊपर चढ़ रहा है, वहीं से निकल रहा है, पूरा घूम फिर के पूरा वैसे ही सागरों में आ सागरों में वहीं से निकलेगा तो वहीं से समा जाता है। रही। और बहन जी एक ऐसी चीज है कि एक चीज की शोभा आपको दूसरी जगह अलग ही मिलेगी। ये देखो राजी महाराज ने कितना कमाल का कर रखा है, चाहे वो हौज कोसर हो, 24 हांस का हो, या वो 9 फिरावे जो आए हैं, उनमें हर एक जगह जो शोभा आपने देखी तो दूसरी जगह वो बिल्कुल और कुछ अलग लीला। आपको अलग ही मिलेगी। कमाल कर रखा है राजी महाराज ने। प्रणाम। जयकारा लगाओ, बस क्वेश्चन आंसर कर लेंगे।
किरण दीदी, किरण दीदी चली गई हैं क्या? सरोज दीदी देखो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर